खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गौतम अडानी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अडानी ने 2000 करोड़ का घोटाला किया है और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को बचा रहे हैं। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी गौतम अडानी का सपोर्ट करते हैं, घोटाले के बावजूद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और ना लिया जाएगा। राहुल ने आगे कहा कि हम जानते हैं कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि पीएम उनके पीछे खड़े हैं। राहुल गांधी ने अडानी मामले में जेपीसी की मांग की, साथ ही कहा कि हम इस मसले को संसद में उठाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी एजेंसी ने कहा है कि अडानी ने क्राइम किया है, वहां भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीएम मोदी यहां अडानी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। गौतम अडानी ने पूरे देश को हाईजैक कर लिया है। घोटाले के बावजूद अडानी जेल से बाहर क्यों है? यहां छोटे अपराधी को तुरंत जेल में डाल दिया जाता है और अडानी इतने दिन से जेल से बाहर है। साथ ही कहा कि भारत में नरेंद्र मोदी और अडानी एक हैं तो सेफ है। वहीं अडानी ग्रुप ने अमेरिकी एजेंसी की ओर से लगाए गए सारे आरोप को निराधार बताया है। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। वैसे तो राहुल गांधी पहले से ही अडानी का राग अलापते हैं, इस बार मुद्दा मिल गया है क्या? देखिए, मुद्दा क्या है ये राहुल गांधी पहले क्लियर करें कि अडानी को क्यों गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अडानी भ्रष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे अडानी हो, मुकेश अंबानी हो, अनिल अंबानी हो, या टाटा हो, या बिरला हो, डालमिया हो, महिंद्रा हो, बजाज हो, ये सारे इतने बड़े जो बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, इनमें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला होता है, कुछ न कुछ करप्शन का अंश होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे बिजनेसमैन कुछ न कुछ करप्शन करते हैं। अडानी ने भी किया होगा, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, उसकी जांच होगी और उस जांच के बाद जब हिंदुस्तान की कोर्ट से यह समन जाएगा और आरोप साबित हो जाएगा तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये तो राहुल गांधी भी जानते हैं कि गिरफ्तारी ऐसे नहीं हो सकती कि हमने आरोप लगा दिया और अमेरिका के एक टुच्चे से कोर्ट ने कह दिया कि हाँ भाई इसकी जांच होनी चाहिए, समन भेज दिया, तो उसके बाद हिंदुस्तान में पुलिस जाकर किसी को गिरफ्तार कर ले। अगर ऐसा होता तो फिर अमेरिका के कोर्ट ने तो समन ये डोभाल के खिलाफ भी भेजा, ये नाम तो अमित शाह का भी लिया, तो इन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार की बात है तो राहुल गांधी पहले राजनीति कर रहे हैं, तो इस पॉलिटिक्स में यह समझना चाहिए कि इन लोगों ने जो आरोप लगाए हैं और आरोप के बाद सीधे गिरफ्तारी की बात की है। आरोप लगाना अलग बात है, आपको अडानी के खिलाफ आरोप लगाना है, आप लगाओ। अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करनी है, करो। अडानी को कटघरे में खड़ा करना है तो आपके पास वकीलों की फौज बैठी हुई है, आप इस पूरे मुद्दे को ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में रखो, जनहित याचिका दायर कर दो, या फिर आप किसी जगह पर कंप्लेन करो, पुलिस के पास करो, सेबी के पास करो, जहां करना है करो। लेकिन इन्होंने ये नहीं किया। इन्होंने क्या किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अडानी भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसको सुरक्षा कौन दे रहे हैं? पीएम मोदी। तो भ्रष्टाचारी अडानी अगर है तो पीएम मोदी सुरक्षा दे रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। तो फिर पीएम मोदी की सुरक्षा कहो तो ये राहुल गांधी को ही मिला हुआ है। राहुल गांधी देश का गद्दार है। राहुल गांधी एंटी हिंदू एक्टिविटी, राहुल गांधी एंटी इंडिया काम करने वाला व्यक्ति है। राहुल गांधी के ऊपर कई आरोप लगे हैं कि वो देश की संसाधनों का भी दुरुपयोग किया और देश के खिलाफ ऐसी बातें कही है अमेरिका में जाकर, लंदन में जाकर, जिसके खिलाफ एक देशद्रोह का मामला बनता है। इसने भारत की छवि खराब कर दी, इसने भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बात की है। लेकिन क्या हुआ? क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया? ये आरोप हैं और आरोप जब तक साबित नहीं होते हैं कोर्ट में तब तक राहुल गांधी को गिरफ्तार तो किया नहीं जा सकता। राहुल गांधी भ्रष्टतम व्यक्ति है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों का नाम 5000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड घोटाले में है जी। और वो मामला कोर्ट में के अंदर भी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की थी, ये सुप्रीम कोर्ट से बेल लेकर बाहर में बैठा हुआ है। लेकिन क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया? एक ईडी की टीम पहुंचती है, लोग चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है ईडी का, हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है सीबीआई का। तो तुम अगर भ्रष्ट हो, देशद्रोही हो, देश के गद्दार हो, तुम एक कॉन्स्पिरेटर हो, तुम चीन के साथ
बैठे हुए एक दूसरे के साथ डील करते हो। कांग्रेस और चीन के बीच एमओयू साइन किया गया। कांग्रेस वही पार्टी है जिसके राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के एम्बेसी से, चीन से पैसा मिलता है। कांग्रेस वही पार्टी है जो ये शांति दूत बना फिर रहा जाकिर नायक के फाउंडेशन से पैसा लेता है। आरोप है। तो क्या गिरफ्तार कर लिया गया राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है? तो पीएम मोदी का संरक्षण प्राप्त है क्या इन लोगों को? ये बताएं कि क्या पीएम मोदी इनको सुरक्षा दे रहे हैं, इसीलिए ये गिरफ्तार नहीं किए जा रहे? ये सबसे घटिया बात तो ये है कि आप एक बिजनेसमैन कारपोरेट हाउस के खिलाफ आरोप लगा रहे हो। ठीक है, ये आरोप आपकी है और आप आरोप लगाते हुए सीधे कहां जाते हो? पीएम के पास, और प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश करते हो कि आप तत्काल गिरफ्तार कर लो। भाई, ये एक संविधान कानून से देश चलता है। जो संविधान लेकर राहुल गांधी इधर उधर घूमता है, कभी उसके तरफ मुड़ के देख लेता, उसके पन्नों को देख लेता, और नहीं भी अगर समझदारी है, पढ़ने लिखने में इतना कष्ट होता है, तो गाड़ियों से चलते हुए इतने सारे वकील इनके पास बैठे हुए हैं, विवेक टनका से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी तक, ये सारे वकीलों को कहता भाई छोटे छोटे ऑडियो क्लिप हमें दे दो, हम कान में सुनकर ही ये सुन लेंगे, समझ लेंगे संविधान को। इस संविधान की रक्षा क्या ऐसे होगी कि किसी के ऊपर दुनिया में कहीं आरोप लगे उसको जाकर पकड़ कर ले आओ? ये राहुल गांधी जिस महामूर्खता की बात कर रहा है, उसको यह समझना चाहिए कि आप किस आधार पर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हो। आधार क्या है? आधार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, आधार उस रिपोर्ट के आधार पर वहां पर एक कोर्ट का समन, अमेरिका के कोर्ट का समन हिंदुस्तान में गिरफ्तार कर ले, ये आधार है। अमेरिका में कितने गैंगस्टर बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने वाले। ये अमोल बिश्नोई अभी अरेस्ट हुआ है, उसको पकड़ के लाने की बात तो कभी नहीं किए। ये नहीं कह रहे हो कि अमेरिका में पन्नू बैठा हुआ है और वो भारत के लिए आतंकवादी है, जिसको अमेरिका हमारे साथ नहीं दे रहा, उसके लिए अमेरिका हमारा सहयोग नहीं दे रहा, और कह रहा है इसकी हत्या करने के लिए भारत के गृह मंत्री तक इन्वॉल्व है, इन्हें से डोभाल भी कॉन्स्पिरेटर है। और उस अमेरिका में अभी जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है, जिसके पूरा लाभो लश्कर बैठा हुआ है अमेरिका का, ये बाइडेन और कमला हैरिस के ग्रुप का, जजों की नियुक्ति कैसे होती है अमेरिका में ये बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। तो जुडिशियल सिस्टम में भी उसके पूरा लेफ्टिस्ट गैंग भरा हुआ है, और एंटी इंडियन जजों की कमी भी नहीं है। आप जाओगे किसी के पास और अडानी के खिलाफ ऐसा एक आरोप लगा दोगे, बिना इन्वेस्टिगेशन के उसने क्या किया, उसने समन जारी कर दिया। और राहुल गांधी यहां चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं अडानी को गिरफ्तार करो, अडानी को गिरफ्तार करो। अडानी को गिरफ्तार क्यों करो? इसलिए कि अमेरिका के कोर्ट ने समन जारी कर दिया और हिंदुस्तान उसको गिरफ्तार कर ले। आरोप क्या लगाए गए? आरोप जो लगाए गए वो महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी की मूर्खता का ये जो परिचायक है, जो राहुल गांधी कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है, ये उनके आरोपों में दिखाई पड़ता है कि आप दौड़ते हुए चले तो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लेकिन पूरे आरोप को गंभीरता से पढ़ा नहीं कि अमेरिका की एक कंपनी एज्योर पावर, ये रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है, और ये टाइप किससे करती है? ये हिंदुस्तान के अडानी के साथ, अडानी सोलर कारपोरेशन के साथ। सोलर पावर में ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और 12 गीगावाट बिजली सप्लाई करने की बात होती है। अब यहां सोलर पावर से उत्पन्न बिजली को खरीदने वाले लोगों की संख्या तो कम होगी, और स्टेट गवर्नमेंट भी महंगे दाम पर बिजली क्यों खरीदेगी? क्योंकि आप क्या करते हो, आप ये बात करते हो कि ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है, लेकिन इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली के नाम पर कोई ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए दिक्कतें हुई। अमेरिका की रिन्यूएबल फर्म के साथ इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, बाउंड साइन किया, एमओयू साइन किया, और 4 गीगावाट वो दे रहा था, 8 ये दे रहा था। अब इसमें भारत में इसको बिजली बेचना था। बेचना किसका? खरीदेगा कौन? खरीदेगा केंद्र सरकार या राज्य सरकारें खरीदेगी? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट पावर सेक्टर के साथ एमओयू करती है और उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो बिजली खरीदती है। तो बिजली खरीदने के लिए, बेचने के लिए, ये उसका आरोप है कि हिंदुस्तान में राज्य सरकारों के अधिकारियों को इसने पैसे खिलाए।
अपने कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वहां बिजली बेची जाए। लेकिन उस आरोप में राज्य सरकार कौन कौन सा है, क्योंकि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की है, जिससे एमओयू साइन किया जा सकता था और वही बिजली का वितरण करेगी वहां। तो इसके लिए इन लोगों ने किस किन स्टेट में इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ छत्तीसगढ़ में। ये 2021-22 का मामला है। 2021-22 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार। जी। उसके बाद कहां हुआ, उड़ीसा में, वहां बीजू जनता दल की सरकार। उसके बाद कहां हुआ, तमिलनाडु में, यह स्टालिन की सरकार। उसके बाद कहां हुआ, आंध्र प्रदेश में। सबसे ज्यादा पैसे देने की बात कही जा रही है वो आंध्र प्रदेश में है, वहां जगनमोहन रेड्डी की सरकार। अब ये चारों तो विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं, तो इन्हीं लोगों को पैसा दिया, यानी कि 140 करोड़ इसमें हिस्सेदारी जो होती है ये राहुल गांधी की है। जो राहुल गांधी ने 140 करोड़ रुपए डकारे अडानी के, और उसी के खिलाफ अब बात कर रहा है। ये अडानी करते समय राहुल गांधी एक बार भी पीछे मुड़कर देखता है कि ये अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हुआ करता था राजस्थान का, और उस समय ये जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था उसी में अडानी के साथ ये हाथ मिलाते हुए, गले मिलाते हुए, कई फोटो मिल जाएंगे अशोक गहलोत के, 60,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्लान, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, स्टेडियम बनाएंगे, वहां पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे, सोलर पावर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, पूरे राजस्थान में 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। उसके लिए तो आपने कभी नहीं कहा कि नहीं कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर सकती है, जब उसमें इन्वेस्टमेंट मिल रहा है तो किसी का इन्वेस्टमेंट ले ले। जब इतना अडानी अखर रहा है, ये करप्ट आदमी है, तो उसका पैसा अच्छा लग रहा है। यही बात है कि चंदा दो तो अच्छी बात है, और चंदा ना दो तो तुम बुरे हो गए, ये केजरीवाल की तरह। तो ये राहुल गांधी भूपेश बघेल को क्यों नहीं कहता, जिसको कहा जाता था कि भूपेश बघेल है जो सोनिया गांधी का एटीएम है। ये रमन सिंह ने कहा था कि वहां का कोयला खा के ये इतने सारे घोटाले करके सब 10 जनपद पे पैसा भेजता है, इसलिए बघेल को इतने समय तक मुख्यमंत्री रखा गया। और वही बघेल पैरवी किसका कर रहा है, अडानी का, कि हसदेव फॉरेस्ट में जहां पर कोयला का खादान दिया जाना था, और उसी कोयले के खनन के लिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अडानी पावर के साथ, तो अडानी ने क्या किया, ये अडानी को मनाने में लगे हुए थे। ये अशोक गहलोत छत्तीसगढ़ सरकार को कह रहे थे, देखो हमारे यहाँ बिजली का संकट है, इसलिए जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा कोयला भेजो, क्योंकि ये जो कोयले के खदान स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पर कोयले नहीं है दूसरे स्टेट में दिए जाते हैं, इसलिए कि वहाँ पर बिजली सस्ते दर पर मिल सके। ये इस स्तर पर जो एमओयू किया गया उसमें अडानी के लिए पैरवी करने सोनिया गांधी के पास दोनों मुख्यमंत्री आया था कि राहुल तो सुनेगा नहीं, सोनिया गांधी ही सुन ले। अगर हमने इधर कॉन्ट्रैक्ट किया और राहुल गांधी हल्ला हंगामा मचाने लगा, उससे बढ़िया है सोनिया गांधी से पहले सहमति ले लो। तो उस समय अडानी तो अच्छा लग रहा था। जब इसी कांग्रेस की सरकार, यूडीएफ की सरकार हुआ करती थी केरल में, 2015 में इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, एमओयू साइन किया था। विजिंगम पोर्ट बनाने के लिए ये दिया था कॉन्ट्रैक्ट किसको, अडानी को। ये ओमान चंडी हुआ करते थे मुख्यमंत्री, और उस केरल के उस पोर्ट के डेवलपमेंट में अडानी ने लगभग 10,000 करोड़ रुपया भी खर्च किया। और अभी इसी जुलाई में वहां एक मीटिंग हुई थी और उद्घाटन किया गया था, जिसमें करण अडानी ने एक घोषणा की थी कि हम 20,000 करोड़ रुपया अभी और इन्वेस्ट करेंगे। मार कौन दो लोग कर रहे थे, एलडीएफ यूडीएफ, यानी कांग्रेस और दूसरी तरफ वामपंथी पार्टी पिनराई विजयन, दोनों क्रेडिट लेने में लगा हुआ था कि नहीं ये तो ओमान चांडी के नाम पर पोर्ट का नाम होना चाहिए। विजयन कह रहा था कि कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, एमओयू जो साइन हुआ था वो 2015 में, और 2015 में सरकार किसकी थी, कांग्रेस की थी केरल में, इसने एमओयू साइन करवाया था। तो अडानी को सारा कॉन्ट्रैक्ट तुम दो, और उसके बाद अडानी पर आरोप तुम इसलिए लगाओ कि मोदी अभी अडानी को गिरफ्तार तो कर नहीं सकता। गिरफ्तारी संभव नहीं है। जब मोदी के हाथ में इतनी पावर होती कि वो संविधान को कुछ कर देते, साइड में रख देते, कोर्ट कचहरी मुकदमा कोई मतलब नहीं है। ये हिटलर की बात जो राहुल गांधी करते हैं, तो सबसे पहले तो गिरफ्तारी राहुल गांधी सोनिया गांधी की होनी चाहिए थी। और ये जितने चोर चकारे लीडर बैठे हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में बाहर बैठे हुए हैं, इन सबको पकड़ के जेल में डाल देते। लेकिन भाई कानून ने हाथ बांधे हुए है, और राहुल गांधी
ये डकैती करके 5,000 करोड़ डकार के भी बाहर में है सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर। ये 28 मामले इसके ऊपर चल रहे हैं, सब में जमानत लेकर बाहर है, लेकिन फिर भी इसको गिरफ्तार मत करो। अडानी पर आरोप लगा, गिरफ्तार कर लो। ये केजरीवाल जैसे कहता था भ्रष्टाचार का आरोप लगे नहीं, गिरफ्तार कर लो, लेकिन अपनी बारी आई तो कहा नहीं नहीं कोई सबूत नहीं है, हमको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी भ्रष्ट हो चुके हैं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। एग्जिट पोल जैसे ही सामने आया और दिग्भ्रमित हुए। 1-2 दिन के अंदर इतने दिमाग में बातें चली कि कभी महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, कभी अडानी की बात कर रहे हैं, कभी अपनी ही पार्टी की बात कर रहे हैं, कभी यही बात कर रहे हैं कि देखो यूपीए के समय में हमने कास्ट सेंसस नहीं करवाया, वो गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ये राहुल गांधी की नियति हो गई है कि अब इनका दिमागी संतुलन कमजोर हो गया है। ये पैसा वहीं से चाहिए और आरोप उन लोगों के आधार पर सीधे पीएम मोदी पर लगाते हैं। इसलिए इस बार इन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगाए हैं, अपनी ही पार्टी के और विपक्ष के, और वो चारों मिलकर अब इनके बैंड बजाएंगे। जो स्थितियां चल रही है कि राहुल गांधी को कुछ पढ़ लिखकर समझदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जब कोई बात बोलता है तो कांग्रेस के लिए बैकफायर कर जाता है और कांग्रेस की मुसीबत और बढ़ जाती है। इसलिए अडानी का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी ने कांग्रेस को और ही डुबा दिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो अमेरिका में लगे गौतम अडानी पर आरोप के बाद देश की सियासत गरमाई हुई है। बार बार तोते की तरह अडानी का नाम रटने वाले राहुल गांधी इस मामले में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पीएम मोदी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के चीखने और चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि उनकी खुद की ही पार्टी मुसीबत में जाएगी। राहुल गांधी इस मामले को लेकर बयानबाजी करने और संसद में हंगामा मचाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।